बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया है, मगर PDM की हुकूमत इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और इसके जो टोला है उसने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है कि हमें अभी इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये मुसलसल जो है ये भाग रहे हैं। तो नाज़रीन, इनका यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला इंट्रा कोर्ट में अपील दायर करने की तस्दीक कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी। पार्टी ज़राए ने भी बताया और एडिशनल जो है अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने भी बता दी है। तो इन्होंने ये इस बात पे भाग रहे हैं कि कहीं अगर ये इलेक्शन इंतखाबात होते हैं बल्दियाती तो हमारी शिकस्त यकीनी है। आज फैसला दिया और आज ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। और ये देखें कि ये कब से ये भाग रहे हैं। अब आपको इनकी हिस्ट्री बताते हैं। ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके जो हैंडलर्स हैं और इनके सहूलतकार हैं वो कब से भाग रहे हैं, इंतखाबात से क्या क्या बहाने करते हैं। कराची NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन से फरार, सितंबर 2022 के ज़िमनी इलेक्शन से एक बार फरार, कराची बल्दियाती इलेक्शन से 3 बार फरार, इस्लामाबाद बल्दियाती जो अभी अदालत ने हुक्म दिया वहाँ से भी फरार हुए हैं। ये तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल करने से इनकार, पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शन से फरार, टेक्नोक्रेट सेटअप के ज़रिए अगले 2 साल के लिए जनरल इलेक्शन से फरार की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, ये हर जगह से ये फरार हो रहे हैं। इनका रास्ता सिर्फ एक राह फरार है, किसी तरीके से इलेक्शन से बच जाएं, इमरान खान के एताब से बच जाएं, क्योंकि ये अब वज़ीर आज़म आएगा तो ये छोड़ेगा नहीं हमें। तो ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात भाग रहे हैं। ये जो इनका वज़ीर दाखिला है जिसको मौलाना डीजल, मौलाना फजल रहमान जो है उर्फ मौलाना डीजल कहा जाता है इनको, तो इन्होंने भी कहा था जी राणा सनाउल्लाह हकीम है, ये इनकी हिकमत सही करेगा PTI की और इनका इलाज दुरुस्त करेगा। मुझे लगता है इमरान खान जो हैं वो प्रोफेसर हैं हिकमत के, उन्होंने इनके सबके सॉफ्टवेयर अपडेट किए हुए और ये फरार हो रहे हैं, हर जगह से फरार हो रहे हैं, हर इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। कराची से ये फरार हुए हैं, हैदराबाद से ये फरार हुए हैं, इस्लामाबाद से ये फरार हो रहे हैं, लाहौर से ये फरार हो रहे हैं, पंजाब से ये फरार हो सब। KPK में एक ये फरार इसलिए नहीं हो सके, वहाँ KPK की PTI की हुकूमत है, इसलिए वो राह फरार अख्तियार नहीं कर सके, वहाँ इनको शिकस्त हुई है। आज़ाद कश्मीर में इनको शिकस्त हुई है, बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। जितने सब ने मिलकर वोट लिए उतने PTI ने अकेले ने वोट लिए। PDM की जितनी जमातें हैं उन्होंने वहाँ इलेक्शन लड़ के जितना वोट लिया उससे कहीं ज़्यादा PTI ने वोट हासिल किया। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये जो हर जगह से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह जो कह रहा है जी आने दो इनको, मैं उनको उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी इसको ना तो आवाज़ इसकी निकल रही है अलग से, स्वाय एक इनको तोशाखाना मिला हुआ था। अब ऑडियो वीडियो खेल रहे हैं जो कि अवाम ने इसको वो रिजेक्ट कर दिया, इसको नामंजूर कर दिया। ऑडियो वीडियो के खेल को नामंजूर करके इमरान खान की मकबूलियत में ये कभी नहीं कर सके, किसी भी तरीके से नहीं कर सके। ना ये कर सके, ना पीपल्स पार्टी कर सकी, ना मौलाना फजल रहमान कर सका। कोई शख्स जो है अभी तक, कोई भी जो इस वक्त PDM रहनुमा इमरान खान की मकबूलियत में कभी नहीं कर सका। उसकी वजह तो एक ये है कि महंगाई जो 2022 10 अप्रैल से पहले जो आटा बिकता था वो था 7,000 रुपये का आ रहा था, अब वो 11,300 का हो गया है। तो इस लिहाज से जो महंगाई का शरह हर जगह में जब इजाफा होता है, आटे में इजाफा तो हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। इसी तरह घी वगैरह, दूध, दालें वगैरह हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो अब ये राह फरार अख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से कि इंतखाबात में हिस्सा ना लें। बल्दियाती इंतखाब में बड़ी इनको कुट पड़ दी है, वो उस कुट से भाग रहे हैं। तो वो कुट ना पड़ जाए हमें कि बदनाम हो जाएंगे। 27 किलोमीटर की हुकूमत में भी हम बदनाम हो जाएंगे कि वफाक में बैठे हुए वफाक में हार गए। तो नाज़रीन, ये इनके लिए एक नौशा दीवार है। पढ़ लें कि इनकी किस्मत में क्या लिखा गया इस वक्त। स्वाय एक रसवाई और ज़िल्लत के अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया। और ये कब तक भागेंगे इलेक्शन से, कब तक भागेंगे? जितना भागेंगे अवाम उतने खिलाफ जाएंगे इनके।
क्यों भाग रहे हैं? पहले इन्होंने कहा जी 50 सीटें हैं, 100 करें, फिर जब 100 की है जी 150 चाहिए, जब 150 की है फिर 250 पे आ गए। तो हर जगह से ये कोई ना कोई बहाना तराशते हैं। उस वक्त कह दिए सैलाब है तो इलेक्शन की, सैलाब तो उन इलाकों में आया ही नहीं था जहाँ पे इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात होने थे, जो इमरान खान साहब ने लड़े थे। जबकि इमरान अवाम को पता था, हर पोलिंग में जहाँ जहाँ इमरान खान साहब खड़े हुए थे जिन हलकों में, उन अवाम को पता था कि ये कौमी असम्बली में नहीं जाना इन्होंने, ना इन्होंने सूबाई असम्बली में जाना, कहीं भी नहीं उन्होंने जाना। मगर फिर भी वोट इमरान खान को दिए गए। अवाम का ट्रेंड इस वक्त इमरान खान बने हुए हैं, और इमरान खान ने करके दिखाया था अपना 3 साल 7 महीने 22 दिन का दौर में अवाम को रिलीव करके दिखाया था। 43 फलाही मनसूबे शुरू किए थे, जिनमें अमल दरामद बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद हो रहा था, और IMF का कर्जा भी उतर रहा था, वर्ल्ड बैंक का भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी, हर तरीके से हर एक को तरीके से चला रहे थे। और यहाँ भी चल रहे थे, पनाहगाहें भी चल रही थी, शेल्टर होम भी चल रहे थे, हर एक चीज़ चल रही थी। मगर इनके आने के बाद हर चीज़ बंद होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सके और मुल्क की ख़जाने को धचका पहुँचाया। आज इससे पहले मैंने एक वीलॉग बनाया था जिसमें इनका बताया गया था कि पाकिस्तान का ज़ेर मुबादला इस वक्त कितना रह गया है और इन्होंने क्या कुछ किया है। तो नाज़रीन, ये जो है इलेक्शन से फ़रार इनकी हार है, और ये हार वाज़िया हो गई है। आज मुकम्मल तौर पे इनकी हार वाज़िया हो गई है। अवाम इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि आज जो इन्होंने इंटर कोर्ट अपील करके इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की है, तो ये इनकी मुकम्मल हार है, और इनकी हैंडलर्स की हार है, इनके सहूलतकारों की हार है। तो हार ही हार है इनकी। और इमरान खान जीत गए, और इनके PDM के डाकुओं के टोले पे इमरान खान ने आज फिर जीत साबित की है। अल्लाह ने फिर उसको जीत अता फरमाई है, और ये जितना मर्जी भाग लें, जीत फिर इमरान खान की होनी है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।